हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारगेट एजुकेशन। माई सेल्फ मंजीत हुडा। और आज हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाइस क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद किस तरह से सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइस की बात करते हैं। डाइस होता है जो आपने देखा होगा, हम जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो आप देखते हैं ना, वही हमारा डाइस है। काइंड ऑफ एक इस तरह का जो पोर्शन बनता है, ये हमारा डाइस होता है। अब इस डाइस में एक चीज है कि हमें 3 फेस दिखते हैं। मान लो 1, 2 और 3, ये 3 फेसेस ही हमें शो होते हैं। एक्चुअल में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब भी हम डाइस डालते हैं लूडो के टाइम पे खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं। 1 2 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर होते हैं। तो उस 6 में से आपको कोई एक नंबर मिलता है, और लेकिन उसके बाकी की तरफ भी तो नंबर रहते हैं ना। तो अब डाइस जो होता है, समझ आ गया आपको डाइस क्या होता है। अब बात करते हैं डाइस कितने टाइप का होता है। डाइस होता है हमारा 2 टाइप का। अगर फर्स्ट डाइस की बात करता हूं मैं, तो फर्स्ट डाइस जो होता है हमारा वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और सेकंड होता है हमारा जर्नल डाइस, जर्नल डाइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड डाइस का एक फिक्स होता है कि अपोजिट फेसेस का सम, यानी कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस क्या होता है? 7 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 के अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा, टोटल सम हो गया 7। 2 के अपोजिट में क्या होगा? 5 हो गया, टोटल सम हो गया 7। 3 के अपोजिट में क्या होता है? 4 होता है, टोटल सम कितना हो गया? 7। ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं। 1 का अपोजिट 6 है, 2 का 5 है, 3 का 7 है। तो ये ध्यान रखना है। सॉरी, 3 का 4 है, यानी कि जो सम होगा अगर वो 7 बन जाता है तो क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। लेकिन जर्नल डाइस क्या होता है? जर्नल डाइस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है इसमें, यानी कि कहने का मतलब क्या है? सम आपका 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 और 6, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब 6 यहां पर है, अगर 6 अपोजिट हो जाता है तो क्या ये जर्नल डाइस बन जाएगा? सॉरी, स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 के अपोजिट में 6 मान के चलते हैं हम। 1 के अपोजिट में 6 होगा, क्या पता 2 के अपोजिट में 3 हो और 4 के अपोजिट में 5 हो। तो एक कंडीशन के हिसाब से नहीं कह सकते हम, या 2 के हिसाब से भी नहीं कह सकते, तीनों ही होंगे तभी हम बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं उसको हम जर्नल डाइस बोल सकते हैं, लेकिन जर्नल डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोल सकते। ये था आपका डाइस। आपको आई होप समझ आ गया होगा डाइस क्या होता है, कौन से टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली आते हैं ना, वो क्वेश्चन आते हैं हमारे जर्नल डाइस से। स्टैंडर्ड डाइस से क्यों नहीं आते? क्योंकि यहां पर चीजें फिक्स हैं भाई आपकी, कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का 5, 3 का 4 होगा, फिक्स है। यहां से आज तक एक बार ही क्वेश्चन आया है, 1 से 2 बार ही आया मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देखा गया है। वो भी स्टार्टिंग में आया था, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का किसी को पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड डाइस नाम की भी कोई चीज होती है। समझ गए? अब बात करते हैं जर्नल डाइस। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जर्नल डाइस। अब जर्नल डाइस में क्या है चीजें कि हमें पता नहीं है किसके अपोजिट में क्या है, निकालना है। इसके सिंपल से 2 रूल होते हैं। 2 रूल क्या होते हैं? अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, हम पहले बना लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीजें। 2 डाइस देगा हमें, मिनिमम 2 देने पड़ेंगे उसको, अगर वो जर्नल डाइस से क्वेश्चन देता है तो। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन देता है तो उसको एक भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का तो फिक्स होता है कि हमें पता है सम 7 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या करता है, वो 2 डाइस दे दिया आपको। मान लो हमने लिख लिया यहां पर 4, 5 और 3, यहां पर लिख दिया 2, 4 और 5, ये लिख लिया हमने। ये 2 डाइस है।
एक्चुअल में क्या ये दो डाइस नहीं है, एक ही डाइस को देखने के तरीके हैं, दो तरीके से देखा गया है। अगर मैं इधर बैठा सॉरी, अगर मैं इस साइड बैठा हूं तो मुझे इधर के फेस दिखेंगे, आप उस साइड बैठे हैं तो आपको उधर के फेस दिखेंगे। तो जरूरी नहीं है, समझ गए कि हम दोनों को सेम ही फेस दिखे, अलग अलग फेसेस दिख रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, लेकिन डाइस एक ही है। अब हमें यहां से क्वेश्चन पूछता है, किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा, जैसे कि उसने मान लीजिए यहां पर हमसे पूछ लिया अपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट में क्या है, समझ गए, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब निकालेंगे कैसे, मैंने क्या बताया था, दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके क्या है, देखो एक चीज कॉमन है यहां पर, नोटिस की होगी आपने, 4 5 3 4 5 2, यानी कि 3 में से 2 डिजिट कॉमन है दोनों बार। 2 डिजिट क्या है, 4 और 5 कॉमन है, यहां पर भी 4 5 कॉमन है। अलग क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। जब यानी कि जो फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ 2 फेसेस आर कॉमन, अगर 2 फेस कॉमन है, देन रिमेनिंग आर अपोजिट, रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि जो 2 फेस कॉमन है, अगर 2 फेस कॉमन है तो रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया, रिमेनिंग जो फेसेस बच गई, यहां से क्या बचा 3, यहां से क्या बचा 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर 2 फेसेस कॉमन है तो क्या होगा, 2 3 के अपोजिट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये रूल नंबर 1 था। क्लियर हो गई चीजें। जब 2 फेसेस कॉमन होंगे तो जो रिमेनिंग बच के वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ध्यान से लिख लेना इस चीज को। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 क्या है आपका, क्या कहता है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, 5 6 3 है, 4 2 5 है। अब हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही फेस कॉमन दिख रहा है। कौन सा फेस कॉमन दिख रहा है, हम इसको यहां लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन कम होगा। 5 4 2 है, 5 6 3 है। अब यहां पर हमें कॉमन फेस दिख रहा है सिर्फ 5। अब यहां पर हमसे अपोजिट पूछा जा रहा है, 6 का पूछ लिया, 2 का, 3 का, 4 का, किसी का भी अपोजिट पूछ लिया। मान लीजिए हम बोलते हैं कि यहां पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट निकालना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ ओनली वन फेस इज कॉमन, अगर एक ही फेस कॉमन है तो क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखोगे, लिखूंगा तो बहुत लंबा लिखा जाएगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन समझोगे ना तो बहुत छोटा सा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको क्या करना है, जो भी कॉमन फेस है, सुनो ध्यान से पहले, जो भी कॉमन फेस है दोनों में, कॉमन फेस को लिख लो, इधर से भी लिख लिया, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है आपका, ये सेकंड वाला है, दोनों के कॉमन फेसेस हमने लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर लिखना है, क्या लिखना है, या तो आप क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, चॉइस आपकी है, क्या, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो मैं क्लॉकवाइज जाता हूं पहली बार के लिए, 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, ऐसे ही तो घूमेंगे। और इस वाले में 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। तो अगर फर्स्ट की बात करता हूं मैं, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 5 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है मेरा 6 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 5 के बाद 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। ये हमने लिख लिया, क्लियर हो गई चीजें। अब जो जिसके नीचे है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? सर ये दो तो ठीक है, लेकिन 5 का अपोजिट तो 5 होता ही नहीं है, क्योंकि 5 तो एक ही जगह होगा ना, दो जगह तो 5 लिख नहीं सकते। तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर नहीं लिखा है
1 to 6 के बीच में जो भी नंबर हैं उनमें से कौन सा नंबर नहीं है? 2 यूज हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा क्या? 1। तो हम यहां से बोल देंगे कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी किसी का भी पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 का 2, 2 का 3, 5 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? अब इसमें हमने क्या मूव करा था? क्लॉकवाइज मूव किया था। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ भाई, पहले वाले का 5 है, ये दूसरे वाले का 5 है, कॉमन से ही स्टार्ट करना। 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 3, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, इसमें 5 के बाद 4, 4 के बाद 2। एक बात बताओ, 3 और 2 यहां पर भी है ना, लेकिन डिफरेंस क्या? यहां पर बीच में लिख लिया था हमने, यहां पर क्या आ गया? कॉर्नर में चला गया। लेकिन 3 का अपोजिट तो 2 ही रहा, 6 का अपोजिट 4 ही रहा, यहां पर भी तो 6 का अपोजिट 4 ही था, और एज इट इज वही चीज यहां बच गई 5। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही सिंपल से बस 2 रूल थे इसमें जनरल डाइस से रिलेटेड। अगर हमें किसी फेस का अपोजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? वो सिंपल सा ये तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपके दोनों रूल्स फॉलो होते हैं, कि 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो उस केस में क्या करोगे? जैसे कि हम यही बना देता हूं मैं एक और छोटा सा, ये चलो ये लिख लेते हैं। 4, 6 और 3, यहां पर क्या है? 6, 3, 5 है, यहां पर 4, 2, 5 है, यहां पर 4, 6 और 3 है। समझ गए? अब देखो, हम अगर इन दो की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या है? सिर्फ 5 कॉमन है। अगर मैं इन दो की बात करता हूं तो इस दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है। अगर मैं थर्ड की और फर्स्ट की बात करता हूं तो इसमें क्या कॉमन है? 6 और 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 और 3 कॉमन है। समझ गए? अब मैंने आपसे पूछ लिया कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये आपका लिए क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना इस चीज का। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही क्रिएट होती है। अब मेरा क्या हो रहा है कि मेरा रूल 1 भी फॉलो हो रहा है और सेकंड भी फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में? हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे अपने फर्स्ट रूल को। फर्स्ट रूल कौन सा? जिसमें अगर 2 डिजिट कॉमन है तो उसके हिसाब से जो आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, बजाय कि सेकंड वाले रूल के हिसाब से। दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे, 99% है कि दोनों से अलग आंसर आएगा, लेकिन क्या करना है आपको? जो भी हमारा फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल क्या था? जिसमें हमारा क्या था? अगर 2 फेसेस कॉमन है तो उसके हिसाब से जो थर्ड बाकी के बच गए, दोनों के एक एक जो फेस बच गया वो अपोजिट हो जाते हैं। तो वही रूल आपको यहां पर फॉलो करना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर 6, 3 कॉमन है, यहां पर 6, 3 कॉमन है, तो यहां से क्या बचा मेरा? 4 बच गया, और यहां से क्या बचा? 5 बच गया। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 4 का अपोजिट मेरा 5 है। क्या है? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। लेकिन अब आप यहां देख रहे हैं कि 4 का अपोजिट 5 होना चाहिए था, तो यहां आना चाहिए था 5, इसने ऊपर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। कि आप ये मत बोलना कि सर 5 तो इसके फेस में दे ही रखा ऑलरेडी, तो कहां से सही होगा? नहीं, दोनों रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो हमेशा फर्स्ट रूल को प्रेफरेंस दी जाएगी, और फर्स्ट रूल के प्रेफरेंस के हिसाब से मेरा 4 का अपोजिट क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ये आपका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था डाइस के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन लिखूंगा तो आप उनके रिप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ दो ही है। जहां थर्ड का यूज होगा मैंने ऑलरेडी पहले बना के रख लिया है, क्योंकि नंबर चेंज करते रहेंगे यहाँ पर साथ में जो भी चीजें होंगी, थर्ड का यूज होगा मैं वहां लिख दूंगा, अदरवाइज हम दो के साथ ही चल रहे हैं। सबसे पहले तो दो में आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन को कैसे दिखता है, लिखेगा कैसे, अगर 5 बॉटम में है तो 5 का अपोजिट टॉप पर क्या होगा, अगर 5 टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा। टॉप और बॉटम से कोई लेना देना नहीं है आपको, सिंपल सा कहने का मतलब बस उसका इतना सा ही है कि 5 का अपोजिट बताना है। अगर वो कह रहा है 5 अगर टॉप पर है तो बॉटम में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 बॉटम में है तो टॉप पर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखे या ना दिखे उससे भी फर्क नहीं पड़ता हमें। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको साथ ही साथ में, देखो ध्यान से, 2 और 1 कॉमन है। तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे अगर 2 का अपोजिट या 1 का अपोजिट या 3 का या 6 का, इनमें से किसी का भी अपोजिट पूछता है, इनमें से क्या है किसी का भी अपोजिट पूछता है, तो उसका सॉरी उसका एक ही आंसर होगा, वो कंफर्म्ड नहीं बता सकते। समझ गई, जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन देखो जैसे आप उसने 2 का अपोजिट पूछ लिया, 2 के अपोजिट के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। तो यानी कि 2 के अगर अपोजिट की बात करेगा तो 1, 4 और 5 नहीं हो सकते। तो बचा क्या भाई मेरा, 3 बच गया और 6 बच गया। तो 3 और 6 जो अगर आंसर आपको मिलेगा तो 3 और 6 ऐसे करके मिलेगा। समझ गई, किसी दूसरे का अगर पूछता है जो कि कॉमन से बाहर है, जिसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम 2 के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा 3 और 6 दोनों आंसर हो सकते हैं आपके। समझ गए। अब इसको लिखे इतना कैसे, ऑप्शन के हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन लिख रहा है 3 एंड 6 यानी कि स्लैश डाल के 3 और 6, और फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3/6 वाला थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं सेम इसी तरह का। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अपोजिट ऑफ 56, 56 का अपोजिट क्या हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, 56 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 56 है यहां पर और यहां पर 54 है। समझ गए। अब ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखता हूं आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन है 54, सेकंड है 55, थर्ड ऑप्शन है 50 और फोर्थ ऑप्शन है नन। ये 4 ऑप्शन आपके। समझ गए। तो आपको बताना है कि 56 का अपोजिट कौन सा है। अब एक चीज बताओ, 56 यहां कॉमन है और 56 और 52 ये दोनों कॉमन है यहां पर 56 और 52 भी कॉमन है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, 53 का अपोजिट 54 है। ये चीज मुझे यहां से मिल गई कि 53 का अपोजिट 54 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 54 तो 56 का तो अपोजिट नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका हट गया। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, इस वाले की और इस वाले की, अब यहां से देखो 54 है, 56 है, 56 है, सही है। तो 55 और 52 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्या हो जाएगा, 55 किसके अपोजिट हो जाएगा आपका, 52 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 55 भी नहीं है, ये भी हट गया। अब बात बचती है दो ऑप्शंस की, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन आपका 50 दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन आपका नन दे रखा है। एक बात बताओ, इस पूरे तीनों फिगर्स में कहीं पर भी उसने 50 का यूज किया है, नहीं किया।
तो हमें नहीं बताना है कि कहीं ना कहीं वो 50 यूज कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ आ गया। अगर हम वैसे बात करते हैं तो 56 का अपोजिट क्या होगा, देखो वो चीजें कब निकलेगी, 56 का एग्जैक्ट अपोजिट कब निकलेगा, जब हमें हमारे दो फेस कॉमन हो, और जो दो फेस कॉमन होंगे वो क्या होंगे, 56 को छोड़कर होने चाहिए। लेकिन इन दोनों में क्या है, 56 और 54 कॉमन है भाई, 52 और 55 अलग है। यहां पर क्या है, 56 और 52 कॉमन है, 56 और 52 कॉमन है। यहां पर 53 और 54 अलग है। समझ गए। तो ऐसे हम क्या है, एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि सच में ही 56 के अपोजिट में क्या आने वाला है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ABC, BCD, CED, इस बार आपको 4 दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है सी का अपोजिट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आपके इस बार 4 दे रखे हैं आपको, और चारों के बाद पूछा गया है कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम सेकंड वीडियो में अगली बार फिर से मिलेंगे इसी का दूसरा पार्ट लेकर ओपन डाइस से रिलेटेड। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।